गवर्नमेंट सर्विस पाने का महामंत्र। तो आज की हमारी इस वीडियो को पूरी तरह से सुनिएगा और इसके किसी भी पार्ट को स्किप या मिस ना करिएगा, क्योंकि अगर आप इसके किसी भी पार्ट को स्किप करते हैं या मिस करते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के मैसेज को नहीं समझ पाएंगे। इसमें जो एक हिडन मैसेज है, जो छिपा हुआ मैसेज हम आपको देना चाहते हैं, उसे आप नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप इसे अंतिम तक देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि हम इस वीडियो में कहना क्या चाहते हैं, हमारा इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। क्योंकि हमारा टोटल उद्देश्य यही है कि हम आपको बताएं कि जो सरकारी सर्विसेज हैं वो आप कैसे पा सकते हैं, यानी गवर्नमेंट सर्विस आप कैसे पा सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो इस वीडियो में पूरी तरह से आखिर तक बने रहिएगा। और एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो हल्की सी भी पसंद आती है या ऐसा कुछ आपके जीवन में बदलाव आता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। और चलिए चलते हैं, अब डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं कैसे आप पा सकते हैं सरकारी सर्विस अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो आज की हमारी इस वीडियो को हम लोग शुरू करना चाहेंगे एक छोटी सी कहानी से, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी से, जिसे अगर मैं आपको सुनाऊं या बताऊं तो आप इस वीडियो को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है, जिसमें दो भाई रहा करते थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। अब बड़ा भाई उम्र में तो बड़ा था, लेकिन अगर हम बात करें उसके शरीर की तो उसका शरीर काफ़ी निर्बल सा था। उसका शरीर बहुत ही दुबला पतला सा था और उसके काया में हमेशा बीमारियां और रोग लग जाया करते थे। इसी वजह से वो काफ़ी व्यथित और दुखी रहा करता था, क्योंकि एक तो शरीर उसका निर्बल था ही, साथ में उसमें बार बार रोग और बीमारियां उसे घेर लेती थी। अगर उसी के स्थान पे हम बात करें उसके छोटे भाई की, तो वो काफ़ी स्वस्थ हंसता खेलता रहता था, जिसे देखकर वो बड़ा भाई काफ़ी व्यथित हो, काफ़ी दुखी होता था कि मेरा छोटा भाई तो इतना स्वस्थ हंसता खेलता रहता है, पर मैं इतना निर्बल, दुखी और दुबला पतला सा हूँ, ऐसा क्यों है। इन्हीं सब चीज़ों में उसके कई दिन बीत गए। एक बार फिर क्या होता है कि उन्हीं के घर में एक गाय ने एक छोटे से बछड़े को जन्म दिया। अब बछड़ा छोटा सा था और प्यारा सा था, तो दोनों ही भाई उत्सुकता बस उस बछड़े के पास जाते हैं, उसे प्यार करना चाहते हैं, दुलारना चाहते हैं। और खेल खेल में जो छोटा भाई था उस बछड़े को उठा लेता है, यानी ज़मीन से थोड़ा ऊंचा उठा लेता है। अब बड़ा भाई ये सब चीज़ें देखता है, उसके मन में भी उत्सुकता होती है कि मैं इस बछड़े को उठा लेता हूँ। अब छोटे भाई को ये सब करते देख उसे काफ़ी आनंद आता है और वो सोचता है कि अब मैं इसे उठाऊंगा, इस छोटे से बछड़े को मैं उठाऊंगा। अब जब वो उठाने जाता है तभी उसके पिता उसे रोकते हैं, मना करते हैं कि बेटा, तुम्हारा वो शरीर अभी नहीं कि तुम इस बछड़े को उठा सको। तुम्हारे शरीर में निर्बलता है, दुबला पतलापन है। अगर तुम इस बछड़े को उठाते हो तो तुम्हारे शरीर में हो सकता है कोई दिक्कत उत्पन्न हो जाए, वैसे ही तुम काफ़ी बीमार रहते हो, काफ़ी व्यथित रहते हो, इन सब चीज़ों को मत करो। तो यह सब चीज़ें जब वह लड़का सुनता है तो उसे काफ़ी दुख महसूस होता है, काफ़ी उसे पीड़ा होती है। उसे लगता है कि उसके पिता, खुद जो उसके पिता हैं, उसे मना कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से रोक रहे हैं। उसे लगता है कि हर चीज़ों का कारण उसकी निर्बलता ही है, जो कि सच्चाई है। उसकी निर्बलता के कारण उसे दुख है, उसे पीड़ा है, उसे बीमारियां हैं और कई सारी चीज़ें उसे जीवन में ऐसे देखनी पड़ रही थी, जिसे लगता था, जिसे देख कर उसे लगता था कि निर्बलता ही उसके जीवन में सबसे बड़ी उसका शत्रु है। उसे लगता है कि अगर मैं इस निर्बलता को हटा दूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई रोकेगा नहीं, जैसे मेरे छोटे भाई को कोई नहीं रोकता। उस बछड़े को उठाने से उसके पिता ने उस छोटे भाई को मना नहीं किया, लेकिन उसे मना किया। इसके बारे में वह सोचता है और दोनों लड़के फिर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद, कुछ समय बाद वह लड़का एकांत में आता है, उस बछड़े को फिर से उठाने का प्रयास करता है और सोचता है कि अब इस निर्बलता को मैं मिटा दूंगा। यही निर्बलता मेरे जीवन में दुख और कष्ट का कारण है, मेरी बीमारियों का कारण है। जब उस बछड़े को उठाने का प्रयास करता है तो पहले प्रयास में बिल्कुल वह असफल हो जाता है, उसे उस बछड़े को उठा ही नहीं पाता। उसके मांसपेशियों में उतना दम नहीं था कि उस बछड़े को उठा सके। वो दूसरा प्रयास करता है, तीसरा प्रयास करता है और चौथे प्रयास में बछड़े को थोड़ा सा ऊपर ज़मीन से उठा पाता है। उसके मन में एक बार फिर से उम्मीद आती है कि हाँ, मैं उसे उठा सकता हूँ। फिर वो अगले दिन फिर से आता है, फिर से प्रयास करता है, कुछ देर बाद, कुछ असफल प्रयासों के बाद उस बछड़े को फिर से उठा लेता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बछड़े का ये वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। आप लोगों को पता भी होगा कि जो बछड़े होते हैं वो बहुत तेज़ी से वजन या वेट गेन करते हैं। तो वजन तो बछड़े का बढ़ ही रहा था, साथ में उस बच्चे की मसल से आप कह सकते हैं मांसपेशियां बन रही थी। क्योंकि वो बच्चा निर्बल था पहले, लेकिन जब वो रोज़ उस बछड़े को उठाता है तो उस बछड़े के वजन बढ़ते बढ़ते उसका ताकत भी बढ़ती रहती है। उसे उठाने के लिए और ताकत उसे लगती थी और उस ताकत के कारण उसकी जो निर्बलता थी वो उसके शरीर से मिटने लगती थी, मिटने लग रही थी।
जब ये सब चीज़ें उसके माता-पिता देखते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे बेटे में, ऐसा क्या अंतर हो रहा है, जिस वज़ह से उसकी निर्बलता हट रही है, उसकी बीमारियाँ हट रही हैं। तो उसके माता-पिता पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया बेटा? या उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, जो तुम इतने वापस से सबल बन रहे हो, तुम्हारी निर्बलता खत्म हो रही है? तो उसके बेटा कहता है कि पिताजी, पहले मैं सोचता था कि जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, उसमें मैं हमेशा से असफल ही होऊँगा। इसलिए मैं कभी प्रयास ही नहीं करता था। मैं हमेशा बिस्तर पे पड़ा रहता था, दूसरों को देखता था कि दूसरे हँस रहे हैं, खेल रहे हैं और मुझे लगता था कि मैं वो सब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने आपकी बातें सुनी, मुझे लगा कि मुझे प्रयास करना चाहिए। तो मैंने प्रयास किया और मैंने सफलता की सीढ़ियाँ एक दिन में नहीं चढ़ी। मैंने कई दिन प्रयास किए, कई असफल प्रयास किए, पर मैं उस चीज़ तक पहुँचा। अब यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस लड़के ने कई दिन असफल प्रयास किए, पर उसने हार नहीं मानी। सरकारी नौकरी भी कुछ इसी तरह होती है। पहले आप सोचते हैं कि मैं उन चीज़ों को नहीं पा सकता हूँ। आपको पहले दिन लगता है नहीं, दूसरे दिन भी लगता है नहीं, लेकिन तीसरे दिन आप उस बछड़े को, उस नौकरी को थोड़ा-सा उठा लेते हैं। आपको लगता है हाँ, मैं अब कर सकता हूँ और वही एक आशा की किरण होती है। आपको उस आशा की किरणों को पे बने रहना है। आपको अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी है और एक दिन आप उस नौकरी को, उस नौकरी रूपी आप चीज़ को आप आराम से पा सकते हैं। जैसे उस लड़के ने उस बछड़े को उठाया, अपनी निर्बलता पे, उसने निर्बलता पे अपनी जीत हासिल की। सेम उसी तरह से आप भी अपनी कमज़ोरियों पर जीत हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी एक दिन का प्रयास नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आप पहले प्रयास में असफल हुए तो आप छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी बार बार लड़ने का ही नाम है और अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो आप निश्चित सफल होंगे, जैसे वो लड़का सफल हुआ था। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।